बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक खरल और आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि ख्यालात, जज्बात और एहसासात में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है। बाज़ स्टूडेंट्स इसको मिक्स भी कर देते हैं और बाज़ लोग समझते हैं कि शायद ये मिलती जुलती टर्म्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इनके सोर्स इंटायरली डिफरेंट हैं। जहाँ तक ख्यालात का ताल्लुक़ है तो ये खालिसतन हमारे दिमाग की पैदावार है। हमारे शऊर, लाशऊर, तहतुल शऊर के ज़ेर असर जो चीज़ तख्लीक हो रही होती है वो हमारे बुनियादी तौर पर ख्यालात होते हैं, जिन पे इंसान का काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि कंट्रोल भी होता है। और जहाँ तक जज्बात की बात है, उसका प्योरली माखज़ जो है हमारा दिल होता है। और इसमें कुछ हद तक तो कह सकते हैं कि कभी कभी इंसान इस पर काबू पा लेता है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि जज्बात इंसान के ताबे नहीं होते। जज्बात की जो शिद्दत है उस पर बाज़ औक़ात इंसान बह जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जज्बात होना भी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जिस शख्स के अंदर ये खालिसतन सही जज्बात मौजूद होंगे तो वो उसके अंदर रहम दिली, सिंपैथी, जो हमदर्दी है वो ज़्यादा पाई जाएगी। लेकिन अगर ये जज्बात शिद्दत से ज़्यादा बढ़ जाए, ये मोहब्बत में या इश्क में अनकंट्रोल हो जाए, तो फिर रांझे हमारे यहाँ, फिर मजनू, फिर फरहाद नज़र आते हैं। जबकि वो लोग जिनका माइंड पे कंट्रोल है, दिमाग पे कंट्रोल है, वो अपने दौर के डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर अब्दुल सलाम, न्यूटन जैसे लोग बनते हैं। वो जो बहुत बड़े साइंसदान, बहुत बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स बनते हैं, वो लोग होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिनकी क्रिएटिविटी स्ट्रांग होती है, जिनकी इंटेलिजेंस, विजडम, विट, ये तमाम चीज़ें हमारी ख्यालात की रिलेटेड चीज़ें हैं। तो माइंड से जो चीज़ हमारी निकलती है उसको हम ख्यालात कहते हैं, और जो दिल से निकलते हैं उनको हम लोग जज्बात कहते हैं। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, जहाँ हम ख्यालात भी सामने रख लें और जज्बात भी सामने रख लें, तो फिर जो चीज़ तख्लीक होती है वो एहसासात होते हैं। क्योंकि खालिसतन जो एहसासात है वो ना तो जज्बात की तख्लीक होते हैं और ना ही दिमाग की। तो अगर आपके जज्बात भी शामिल हों और साथ साथ आपके जो दिमाग है, आपके ख्यालात हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाएं, तो जो नई चीज़ तख्लीक हो रही है वो एहसासात है। किसी भी शख्स के लिहाज से, किसी भी चीज़ के लिहाज से, किसी भी नज़रिए के लिहाज से आपकी जो एहसासात हैं वो बुनियादी तौर पर आपके ख्यालात प्लस आपके जज्बात हुआ करते हैं। क्योंकि इसमें आपका दिल भी शामिल होता है, आपका दिमाग भी शामिल होता है, आपकी हमदर्दियाँ भी शामिल होती हैं, आपकी सोच भी शामिल होती है। तो ये बुनियादी तौर पर ख्यालात, जज्बात और एहसासात के दरमियान फ़र्क है। तो ख्यालात हमारे जहन की पैदावार है, हमारे खालिसतन माइंड से क्रिएट होते हैं, और जज्बात हमारे दिल से। और कभी कभी इंसानी ज़िंदगी में जब ख्वाहिशात और फ़राइज़ के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ख्वाहिशात दिल से निकलती हैं और फ़राइज़ जो हैं वो दिमाग से, तो जब इनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है तो ये डायलिमा की कैफियत बन जाती है, कश्मकश की कैफियत बन जाती है। तो इंसान को समझ नहीं आ रहा था टू बी और नॉट टू बी, क्या करे क्या ना करे। तो ये कैफियत इंतहाई कर्बनाक कैफियत होती है इंसान जिस कैफियत से गुजर रहा होता है, क्योंकि ये एक जंग होती है जो दिल और दिमाग के दरमियान जारी होती है। इसमें अगर दिमाग हावी हो जाए तो फिर समझें कि आप अपने फ़राइज़ मनसबी पे पहुँच जाते हैं, और अगर इसमें दिल छा जाए तो फिर आप इश्क या मोहब्बत के किसी मकाम पे ज़रूर पहुँच जाते हैं।